हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पाई कॉइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पाई कॉइन क्या है और किस तरह से ये काम करता है और आप यहाँ से किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं और पाई कॉइन का यूज़ करके आप कैसे शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कॉइन 2019 में मोबाइल में माइन होना शुरू हुआ था और बहुत सारे लोगों ने इसको माइन किया है। जिसने 2019 से माइन किया है उनके पास बहुत सारे कॉइन हैं और जिन्होंने बाद में माइन किया उनके पास कम है। और जो अब शुरू कर रहे हैं उनके पास अब से शुरू कर सकते हैं वो भी माइन करना, लेकिन अब उनको थोड़े कम कॉइन मिलेंगे पहले की अपेक्षा, लेकिन कॉइन ज़रूर मिलेंगे। अभी भी आप इसको अपने मोबाइल में माइन करके अर्निंग कर सकते हैं और जो माइन किए हुए कॉइन है उनसे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, उनको आप बेच भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बिटगेट में आप इसे बेच सकते हैं। बिटगेट जो है एक एक्सचेंज है, यहाँ पर आप इसे सेल कर सकते हैं बड़े आराम से। एक कॉइन की कीमत 130 रुपये चली हुई है, ये देखिए पीआई, और इसके आगे लिखा हुआ है 130 रुपये रेट, यानी $1.5 के आसपास इसका रेट चला हुआ है। रेट इसमें ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि क्रिप्टो में रेट स्थिर नहीं रहता है। इसका रेट 240 रुपये भी चला गया था और डाउन की बात करें तो 57 रुपीज़ भी गया था। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है। आई होप कि आने वाले कुछ सालों में इसका रेट बहुत अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं दोबारा से कि आपने अगर पीआई को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको अपना रेफरल कोड बता देता हूँ, जिसको इनविटेशन कोड भी बोलते हैं। आपने क्या करना है, पीआई ऐप को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। 100 मिलियन इसके प्ले स्टोर से इंस्टॉल है। ये देखिए, मैं आपको प्ले स्टोर ओपन करके बता देता हूँ। प्ले स्टोर कहाँ गया, आ गया प्ले स्टोर। यहाँ पर अगर आप पीआई सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगी और इसके डाउनलोड देखिए 100 मिलियन डाउनलोड है। 1 मिलियन 10 लाख होता है दोस्तों। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि 10 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। और इसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये कुछ डिटेल मांगेगा आपसे, जैसे कि फेसबुक के साथ लॉगिन करने के लिए मांगेगा और मोबाइल नंबर के साथ। आपने क्या करना है, आपने मोबाइल नंबर के साथ ही लॉगिन करना है। फेसबुक के साथ प्रॉब्लम रहती है, अगर फेसबुक हैक हो गई या फेसबुक में आपने नाम थोड़ा गलत डाला है या कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो जितने कॉइन आपने अर्न किए हैं वो आपके लॉस हो सकते हैं। तो इसलिए आप लॉगिन विद मोबाइल नंबर करें, फिर इंडिया सेलेक्ट करें ऊपर और उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दें। उसके बाद ये पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो पासवर्ड में #@ या नंबरिंग और एक बड़ा लेटर एक छोटा डाल के आप पासवर्ड क्रिएट कर लें और उसको अपनी डायरी में लिख लें, ताकि आने वाले समय में आप अगर भूल जाएं पासवर्ड तो दोबारा से उसको रिकवर कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है तो, या गुम हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो जब आप नए मोबाइल में लॉगिन करोगे तो पासवर्ड भूलने के कारण आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहले ही अपना पासवर्ड लिख के रखें और उसके बाद आप अपना सही नाम उसमें एंटर करें जो कि आपके आधार कार्ड में है। अगर आप गलत नाम एंटर करते हैं तो तब भी आने वाले समय में आपको दिक्कत होगी। गलत नाम अगर आप एंटर करते हैं तो 20% पाई आपके जो है कट जाते हैं नाम सही करने के लिए। इसलिए आप जो है अपना नाम बिल्कुल सही डालें। उसके बाद आपका यूज़र नेम बनाने को आएगा। पूरे संसार में सबका यूज़र नेम सबसे अलग होता है। जैसे कि मेरा यूज़र नेम है राम हिमाचली, इसी को इनविटेशन कोड भी बोलते हैं, राम हिमाचली करके। जब आप इसको यूपीआई की तरह यूज़ करेंगे तब इसमें @राम हिमाचली इस तरह से लगता है। और अगर आप किसी को ज्वाइन कराएंगे तो इनविटेशन कोड वहाँ पर डालना होता है। तो ये इनविटेशन कोड आपको सबसे यूनिक बनाना होता है। जैसे मेरा नाम राम सिंह है, अगर मैं वहाँ पर राम सिंह डाल देता हूँ तो राम सिंह नाम के कई व्यक्ति होंगे जिससे यूज़र नेम नहीं बन पाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, छोटे वर्ड में ही आपको डालना है और उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर के 5 डिजिट डाल सकते हैं, जिससे वो यूनिक कोड बन जाता है और आपको याद भी रहता है कि आपका मोबाइल नंबर कौन सा रजिस्टर है। और उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपने मेरा इनविटेशन कोड डालना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। मेरा इनविटेशन कोड आपको पता ही चल गया, राम हिमाचली। और अगर आप खुद से जब किसी को ज्वाइन कराएंगे तो फिर जो यूज़र नेम आपने बनाया, जैसे मान लो किसी का नाम है रमेश कुमार, उसने रमेश कुमार 2233 बना दिया अपना यूज़र नेम, तो वो फिर वहाँ पर
नया यूजर नेम उस बंदे का बनाएगा और उसके बाद इनविटेशन कोड में रमेश कुमार 2233 डालेगा, जो भी उसने अपना इनविटेशन कोड बनाया, और वो बंदा आपके साथ फिर ज्वाइन हो जाएगा जो आपने नया बंदा ज्वाइन किया। और इस तरह से आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जब आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। मैंने अपना मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस मोबाइल पे कॉल ना करें, कॉल मैंने इसमें बंद ही रखी है, सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप अपने जो इनविटेशन कोड है प्रोफाइल में जा कर के इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेज दें कि मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। फिर मैं आपकी केवाईसी करा दूंगा। केवाईसी कराने के लिए आपको ऊपर 3 लाइन में जाना होता है और पीआई ब्राउज़र को इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के बाद आप जो है क्लिक करेंगे केवाईसी पर, यहाँ पर पीआई ब्राउज़र इंस्टॉल हो जाएगा, या तो नहीं हुआ होगा तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और पीआई ब्राउज़र में ये अपने आप चला जाता है, यहाँ से अटैच हो जाता है। कई बार ये आईडी पासवर्ड मांग लेता है जो आपने बनाई हो, तो आईडी आपका फ़ोन नंबर होगा और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड होगा। यहाँ पर आपने केवाईसी पर क्लिक करना है और केवाईसी जो है आपकी 30 डे के बाद होती है। मान लो आज आपने ज्वाइन किया, 30 डे तक आपको लगातार माइन करना है, हर 24 घंटे के बाद। इसमें दोस्तों कोई भी बड़ा काम नहीं करना होता है, बस 24 घंटे के बाद आपको माइन करना होता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, पीआई में जा कर के ये आपका जो है यहाँ पर माइन होता है, जहाँ पर ये हरे कलर का इनवाइट के ऊपर तीर के निशान के ऊपर जो बटन है हरे कलर का, यहाँ पर देखिए 21 घंटे 43 मिनट रहे हैं मुझे माइन करने के लिए। मतलब ये घंटे यहाँ पर कम होते रहते हैं, लास्ट में 2 मिनट 1 मिनट कुछ सेकंड रहेंगे, उसके बाद आप माइन कर पाएंगे। और आपको ये मैसेज भी दे देता है माइन करने का। सिर्फ 1 मिनट का काम होता है डेली माइन करने का, और मोबाइल में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोबाइल बिल्कुल बढ़िया चलता है आपका स्मूथ। और इसके बाद जो है मैं आपको ले चलता हूँ दोबारा से पीआई ब्राउज़र पर। यहाँ से एक वॉलेट क्रिएट होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। वॉलेट में 24 वर्ड का पास फ्रेज क्रिएट होता है, उस पास फ्रेज को आपने लिख के रखना होता है। अगर आपने गुम कर दिया तो जितने ये कॉइन बने हुए हैं आपके, मान लो आपके 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल की मेहनत है वो सारी व्यर्थ चली जाएगी। तो उसको आपने किसी को शेयर भी नहीं करना है, मेरे साथ भी शेयर नहीं करना है। उसको बस आपने डायरी में लिख के रखना है और सेव रखना है उसको, कहीं भी मोबाइल में ना रखें, मोबाइल से भी हैक हो सकता है। और अगर आपका मोबाइल गुम हो गया, ख़राब हो गया, कुछ लोग स्क्रीनशॉट रखते हैं और गुम हो जाता है मोबाइल ही, मान लो आपका सॉफ्टवेयर ही पूरा ख़राब हो गया, तो फिर आपको वो पास फ्रेज नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका जीमेल का पासवर्ड रिकवर हो जाता है, इंस्टाग्राम का रिकवर हो जाता है, जो आपका लॉगिन पासवर्ड है जो आप आईडी बनाती बार बनाते हैं वो भी रिकवर हो जाता है उस मोबाइल नंबर से। बट ये वाला पास फ्रेज जो है आपका रिकवर नहीं होता है। इसमें मैं कुछ आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ वॉलेट को। यहाँ पर देखिए पूरा यूपीआई की तरह सिस्टम आ गया है, पे एंड रिक्वेस्ट, स्कैन, शो क्यूआर कोड। तो यहाँ पर आप क्यूआर कोड दे करके उनसे पाई ले सकते हैं, और यहाँ पर स्कैन करके किसी को पाई सेंड भी कर सकते हैं। ये देखिए पूरा यूपीआई की तरह यहाँ पर सिस्टम आ गया है। और दूसरा होता है वॉलेट एड्रेस। यहाँ पर वॉलेट एड्रेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया, दोबारा से मैं इसे ओपन करूँगा। यहाँ पर देखिए वॉलेट एड्रेस ये सबसे ऊपर होता है, GDDK5 करके, इसके आगे 2 डब्बे जैसे बने हैं, इसको कॉपी करने पर ये वॉलेट एड्रेस कॉपी हो जाता है। फिर जब मान लो किसी का वॉलेट एड्रेस आपने लिया, उसको मैनुअली ऐड वॉलेट एड्रेस करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद उनको आप जितनी पीआई सेंड करना चाहते हैं, जैसे 10 तो 10 डाल देंगे, फीस की 0.01 रहती है, और यहाँ से सेंड कर देंगे। इस तरह से आप जो है इसमें लेन देन कर सकते हैं वॉलेट एड्रेस से भी और क्यूआर कोड स्कैन करके भी। ये तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, शुरू में आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा अगर आप नए हैं तो। बाकी इसके अलावा एक्सप्लोर द इकोसिस्टम आ गया है, इसमें आप अपनी दुकान को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैप ऑफ पाई, यहाँ पर मैपिंग कर सकते हैं आप अपनी शॉप की।
यहाँ पर देखिए लोगों ने बहुत सारी मैपिंग की हुई है अपनी शॉप की पूरे ऑल वर्ल्ड में। और पाई से आप जो है पेमेंट ले करके फिर इसमें ये देखिए ये सारी पूरे वर्ल्ड में मैप की हुई है शॉप, और ये बिल्कुल फ्री में मैप होती है। और कोई भी आपको पाई सेंड करके जो है आपसे सामान ले सकता है। जैसे मान लो कोई आइटम 100 रुपये की है तो आप उसमें 80 रुपये आप करेंसी के रूप में ले लीजिए फ़िलहाल के लिए, और 20% आप उसमें पाई ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जैसे कोई 1000 रुपये की चीज़ है उसमें 200 रुपये की आपने पाई ले ली और 800 रुपये उनसे ले लिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर पूरे 1000 रुपये की लेने हैं तो 10-12 पाई आप उनसे ले सकते हैं किसी भी सामान को सेल करने की एवज में। इस तरह से मतलब चाइना में और दुबई में और कोलंबिया में इस तरह से ही हो रहा है। बाहर जो कंट्रियों में इस तरह से ही पाई से पेमेंट की जा रही है, या तो 20% ले रहे हैं या 100% भी ले रहे हैं। तो अब मैं चला जाता हूँ बैक। तो KYC प्रोसेस के लिए आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है अपना प्रोफाइल। मैं यहाँ से चेक कर लूँगा आप मेरे साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, मैं आपकी KYC करा दूँगा पूरे तरीके से। और अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तब आपने KYC करानी है तो उसकी फ़ीस 1000 है। कोई आपको प्रॉब्लम पड़ रही है, वैसे तो KYC बिल्कुल फ्री होती है, और आप यहाँ से KYC पर क्लिक करके KYC बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड और आपके फ़ोटो मांगता है। ये फ़ोटो में आपको लेफ़्ट राइट से फ़ोटो खिंचवाना होता है, आपकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन अगर आप फिर भी कहीं फंस चुके हैं, आपका मान लो यहाँ पर नाम गलत है, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मान लो यहाँ पर राम ठाकुर होता है और मेरा ओरिजिनल नाम राम सिंह है, उस तरीके से आप फंस गए हैं, या फिर आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई नहीं हो रहा है, फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो उसके मैं थोड़े से चार्ज लेता हूँ। जो मेरे साथ जुड़े नहीं हैं टीम में उनको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ता है, 1000 रुपीज़ गूगल पे, और आपका मैं पूरा सॉल्यूशन करके देता हूँ। पहले मैं बिल्कुल फ्री में देता था, लेकिन अभी रेट आ चुका है, तो जिसके पास मान लो 300 पाई भी होंगे तो उसका रेट बनता है 30,000 के करीब। तो आपको 1000 रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है, आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाएं। और पाई से रिलेटेड और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अगर आपने लेना है तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे दे दिया है, और टेलीग्राम जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन करने के बाद जो है आप जो है वहाँ पर नई नई जानकारी आपको मैं डालता रहता हूँ, पाई न्यूज़ से रिलेटेड जो भी नया आता रहता है वो आपको मिलती रहेगी। और इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, जो मेरे साथ ज्वाइन होंगे उनको मैं फ्री KYC करा दूँगा, फ्री सब कुछ उनको मतलब सारी सुविधा फ्री में दूँगा जितने भी मतलब उनको प्रॉब्लम आ रही है। बट जो मेरे साथ ज्वाइन नहीं है फिर भी फंस गए हैं कहीं पर, तो 1000 पे करके मुझसे अपना काम करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नई नई जानकारी लेके आता रहूँगा अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए शुक्रिया, मेरे साथ ज्वाइन हो जाएं और काम करें साथ में। अभी भी आप माइन कर सकते हैं, माइनिंग अभी चालू है। 100 बिलियन कॉइन इसके माइन होने फिर स्टॉप हो जाने हैं, उसके बाद माइन नहीं होने हैं। तो अभी भी आप माइन कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, दोबारा से आपको यहाँ से बता देता हूँ 0.05 से। ये देखिए 7 लोगों ने जो है माइन किया हुआ है आज सुबह सुबह, सुबह के 10:56 हुए हैं। और यहाँ पर 1.75 पाई जो है मुझे इससे प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.25 पाई एक बंदे से मिल रही है आपको। मान लो आप 4 बंदे ज्वाइन करते हैं तो 1 पाई डेली की मिलेगी, यानी 130 रुपये रेट चला हुआ है। TDS काट के आप 90 रुपये रख लो, 90 रुपये डेली के आपको 4 बंदों से मिल रहे हैं। यदि आप टीम लगाते हैं 8 8 2 16 लोगों की अगर आप टीम लगाते हैं तो 4 लोगों से 1 पाई बन रही है, 16 लोगों से आपकी 4 पाई बनेगी, जिससे 9 चौके 36 360 रुपये आपके डेली के बन सकते हैं।
तो इस तरह से आप ज्वाइन कर लें और लोगों को ज्वाइन करवाएं और सही जानकारी लोगों को दें और सही तरीके से ज्वाइन कराएं, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, और अपना 24 वर्ड का पास फ्रेज जो आप क्रिएट करोगे वो संभाल के रखें। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो नए लोगों को पता नहीं होती है, यहाँ 3 लाइनों पे जाना होता है, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में और मेन नेट में। यहाँ पर जो है मेन नेट चेकलिस्ट आती है, इसमें 1 से लेके 9 तक जो है नंबर होते हैं, इसमें ये सारे पूरे करने होते हैं। फर्स्ट में आपका पाई ब्राउज़र ऐप आपको डाउनलोड करनी होती है, फिर वॉलेट क्रिएट करना होता है 24 वर्ड का, उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको वही वॉलेट पेस्ट करना होता है और इसको बताना होता है, क्योंकि वो वॉलेट आपका पाई ब्राउज़र में बनता है और पाई ऐप में आकर के यहाँ पर आपको बताना होता है इसको कि ये मेरा वॉलेट है, मैंने क्रिएट किया है। उसके बाद ये लॉकअप सेटिंग है। लॉकअप में क्या होता है कि अगर आप जितना ज़्यादा % आप लॉकअप रखेंगे जितनी साल के लिए, कि आपने इतनी साल के बाद ये अपने पाई बेचने हैं, आपने एक टारगेट लेके चलना है, तो जितने आप ज़्यादा लॉकअप रखेंगे जितनी साल के लिए, उतनी ही फास्ट आपकी पाई की माइनिंग स्पीड होगी, मतलब उतने ही पाई कॉइन आपको मिलेंगे ज़्यादा। अगर आप कम रखते हैं 50%, 25% और ईयर या मंथ में आप लॉकअप ड्यूरेशन रखते हैं तो आपको कम पाई कॉइन मिलेंगे। मेरा तो सुझाव यही है कि ज़्यादा ही रखें। मैंने खुद 3 ईयर के लिए रखा है और 90% लॉक रखे हैं। आने वाले समय में इसकी बढ़िया वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो उसके बाद सिक्योर योर अकाउंट में आप अपना मोबाइल नंबर जो है ऐड करेंगे, और वो इसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक तो आपका जो परमानेंट रिचार्ज है वो होना चाहिए आपके मोबाइल में, और आपके 5 रुपये कटेंगे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होने के। और इसमें थोड़ा सा झंझट ये होता है कि एक बार में वेरिफिकेशन नहीं होती है, तो आपको 20 या 50 रुपये का रिचार्ज करा लेना है, जिससे आपके 5-5 रुपये 2-3 बार कटने पर 1-2 घंटे के बाद ट्राई करें, फिर आपका ये अपने आप वेरीफाई हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है। उसके बाद है साइन इन एक्नॉलेजमेंट, इसको ओपन करके आपने अपना वॉलेट एड्रेस डालना होता है और एक्सेप्ट कर देना होता है सिंपली। उसके बाद 7 नंबर आता है, ये 7 नंबर जो है ना, अगर आपने आज ज्वाइन किया तो 30 डे के बाद ये खुलता है, और अगर आपने पहले से ज्वाइन है, पहले से माइन कर रहे हैं, 30 डे आपने माइन कर चुके हैं, फिर ये खुल जाएगा। अगर फिर भी नहीं खुल रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है 3 लाइनों पर और स्पोर्ट पोर्टल में जा कर के अप्लाई कर देना है KYC के लिए। और दोबारा से जाता हूँ मैं उसी मेन नेट में। उसके बाद अगर आपकी KYC अप्लाई हो जाती है तो 8 और 9 नंबर में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ये अपने आप जो है PI कोर टीम कर देती है, आपके कॉइन माइग्रेट कर देती है। आई होप आपको बहुत बढ़िया जानकारी मिली होगी और आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाएं। अगर नए हैं तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है और नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन से मोबाइल नंबर में आप हाई लिखें और अपना स्क्रीनशॉट भेज दें यदि मेरे साथ ज्वाइन है इस तरह से प्रोफाइल से, और मैं चेक कर लूँगा और आपकी KYC या कोई भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर दूँगा। और जो मेरे साथ ज्वाइन नहीं है वो 1000 दे के मुझसे अपना काम करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी